अल्मोड़ा के गांधी पार्क में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का अनिश्चितकालीन धरना पिछले 6 दिनों से लगातार जारी है। आंदोलनकारी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रशासन से लगातार संवाद की अपेक्षा कर रहे हैं। आज धरना स्थल पर आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी, जिसके चलते वार्ता विफल रही। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने के चलते गांधी पार्क क्षेत्र में लगातार लोगों की आवाज बुलंद हो रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जनहित से जुड़ी इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम आज ये धरने में हमारा 6वां दिन हो गया है। 6 दिन से हम लगातार बैठे हैं और हमारी वही मांगे हैं जो पूर्व में थी। जैसे एम्बुलेंस की उसमें मांग है, डॉक्टर्स की मांग है, अल्ट्रासाउंड की मांग है, दवाइयाँ बाहर से नहीं लिखने की मांग है, जन औषधि केंद्र में पर्याप्त मांग। जो हमारी 8 सूत्री मांग है वो मेडिकल प्रशासन को भी और जिला प्रशासन को भी हमने पहले से दी है। और इन 6 दिनों से हम लोग कड़कती ठंड में रात दिन यहाँ पर बैठ रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है, आज प्रशासन की एक टीम आई जिसमें तहसीलदार महोदय हो गई, कोतवाल साहब हो गए और एक कोई प्रभारी प्राचार्य यहाँ पर आए थे, जो कि हमारी उनसे वार्ता नहीं बन पाई। हमारा कहना था कि हमको प्राचार्य के ही माध्यम से बात होगी, क्योंकि प्राचार्य ही इसको हमको लिख के भी देंगे और उन्हीं की बातों से हम बात के तब संतुष्ट होंगे। हमने इस बात के लिए आज उनको जगह दिया है, वो आए थे हमारे से बात करें, लेकिन बात नहीं बन पाई। उनने कह दिया कि आज संडे के दिन वो कहीं पेपर दे देंगे। बहुत दुर्भाग्य है, यहाँ होने के बाद भी उन्होंने ऐसा हमसे कहा। वो मिलना नहीं चाह रहे हैं क्या नहीं है, लेकिन हम जब तक प्राचार्य आके हमको लिखित में नहीं देंगे, हम मानने वालों में से नहीं है। देखिए, आज पूरे 6 दिन हो गए हैं गांधी पार्क के इस ऐतिहासिक प्रांगण में तमाम युवा साथी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें कुछ मांगे मैं दोहरा देना चाहता हूँ। जैसे मेडिकल कॉलेज और हमारे जो जिले के अस्पताल है वहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था, विशेष रूप से जेनरिक दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और जो भी पेशेंट है उनके लिए बाहर से दवाइयाँ न लिखी जाए। वहीं दूसरा जो मशीन है, खास तौर पे अल्ट्रासाउंड का मामला है, यहाँ पर लोगों को लंबे समय तक वेट करवाया जा रहा है। तो जो व्यक्ति पेशेंट बीमार है वो लंबे समय तक वेट क्यों करेगा? जब भी हम 6 दिनों से यहाँ पर धरने में युवा साथियों के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक जिले प्रशासन का कोई अधिकारी, मेडिकल कॉलेज का प्रधानाचार्य हो या जिले लेवल का कोई अधिकारी हो यहाँ पर सुध लेने के लिए नहीं आया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में यहाँ पर देखा गया कि चौखुटिया में इतना बड़ा ऑपरेशन स्वास्थ्य को लेकर के आंदोलन हुआ, लेकिन राज्य की सरकार और जिला का प्रशासन अभी भी सुध लेने को तैयार नहीं है। और अगर अभी भी इस आंदोलन को इन्होंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया तो आगे इस आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं चेतावनी जिला प्रशासन, राज्य की सरकार को इस गांधी पार्क से सुन लेनी चाहिए कि राज्य के लोगों के लिए, अल्मोड़ा जिले के लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं और दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ये मूल अधिकार है, मूल सुविधाएं हैं और ये कहीं ना कहीं हम अपील करते हैं सरकार से। देखिए, आज हमारे साथी लोग यहाँ पर पिछले 6 दिन से धरने में बैठे हैं। आज इनका समर्थन करने हम लोग आए हैं और ये मुद्दा लगातार पिछले लंबे समय से पूरे उत्तराखंड में चल रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जो राष्ट्रीय मानक है उन मानकों के अनुसार उनका पालन किया जाए और वो जो शब्दशः जो मानक है उन मानकों को जमीन में उतारा जाए। इस मांग को लेकर पिछले हमारे साथी 6 दिन से लगातार धरने में बैठे हैं, जिनको प्रशासन की ऐसी उदासीनता है, सरकार की, लोकल जनप्रतिनिधियों की ऐसी उदासीनता है कि आके सुध नहीं ले रहे हैं, जबकि आवश्यकता है पूरे शहर को, पूरे उत्तराखंड को इसकी जरूरत है, पूरे अल्मोड़ा जिले को इन मांगों की पूर्ति की जरूरत है। और हम लोग तो सरकार से को भी इस आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन चौखुटिया में हुआ, उसके बाद शालदे में हुआ, गढ़वाल के कई इलाकों में ये आंदोलन हो रहे हैं। जहां जहां आंदोलन होंगे वहां आप लोगों को संतुष्ट करके उन आंदोलन को का पट्टाक्षेप करोगे। बजाय इसके आपको जरूरत है कि आप स्वास्थ्य नीति में सुधार लाए, स्वास्थ्य नीति को दोबारा रिव्यू करें और नई नीति उत्तराखंड के आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जमीन में उतारने का काम करें। और हम लोग पुनः ये जो हमारे साथी लोग यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं इनको पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं।